हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं महत्वपूर्ण नारे और ऐसे नारे जो एग्ज़ाम में आपके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। उन महत्वपूर्ण नारों में से एक महत्वपूर्ण नारे जो हैं, आपको लगभग 25 से ज़्यादा नारे मैं आपको बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं और समझते हैं एक एक करके हमारे महत्वपूर्ण जो देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान लोग थे। उन्होंने अपने अपने स्तर पर महान जो विचार थे वो रखे और उन विचारों को हम लोगों के बीच और क्रांति जो भारत में होती है उस क्रांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ऐसे ही महान विचारकों के हम लोग एक एक करके नारे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो जय जवान और जय किसान का नारा था वो किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा हमारे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे, आप जानते पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री ही थे। तो आगे हम लोग देखेंगे मारो फिरंगी को, एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित नारा था मारो फिरंगी को। डॉक्टर हम लोग जानते हैं मंगल पांडे, एक देश के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति होती है उसके अग्रदूत रहते हैं और उनकी आवाज़ पर अंग्रेज़ों द्वारा जो धार्मिक स्तर पर जो क्षति हो रही थी, चर्बयुक्त कारतूसों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया। क्रांति का बिगुल बजने के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मारो फिरंगी को नारा दिया कि बोले जहाँ मिले अंग्रेज़ों को गोली से मार दो। मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका जो था एक प्रकार से ये मोटो था कि क्रांति स्टार्ट हो जाए, क्रांति हमारी जिंदा रहना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे जय जगत। जय जगत, इस पृथ्वी की जो जगत है हमारी, इस पृथ्वी है, इसकी जय हो, ये भारत भूमि है, इसकी जय हो, ऐसा नारा दिया था विनोबा भावे ने। भारत के ऐसे व्यक्ति जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पहली बार नवाजा गया। आगे देखेंगे कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के पहले गृह मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था कर मत दो, अंग्रेज़ों के खिलाफ आप लोग क्रांति करिए और किसी प्रकार का कर आप ना दो ताकि अंग्रेज़ों का इससे विरोध हो और विरोध में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बने। आगे हम लोग देखेंगे संपूर्ण क्रांति। ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। आज़ाद भारत के बाद से चर्चित व्यक्तियों में से एक जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। जो 1857 में देश में आपातकाल लगता है और उसके जो अग्रणी दूत रहते हैं वो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जो हमारे देश में इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है, उसमें उन्होंने देश के खिलाफ, जो देश की लोकतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को जो इमरजेंसी के खिलाफ सरकार के विरोध करने के लिए तैयार किया और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। आगे हम लोग देखेंगे विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये ऐसा शब्द है जो हमारे तिरंगे के प्यार को इंगित करता है, बताता है कि जो हमारा तिरंगा है उसकी विजय हो विश्व भर में और इस हमारे प्यारे तिरंगे की जय हो। इसको लिखा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ये शब्द हैं, एक गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और उसको नारा या शब्द को देने वाले व्यक्ति थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। आगे हम लोग देखेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम सबसे ज़्यादा जो क्रांति के समय आवाज़ तेज होती थी, हम लोग बढ़ाते थे तो एक आवाज़ में बोलते थे वंदे मातरम। ऐसे ही महान व्यक्ति थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम जो हमारे देश के जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम को लिखा और वंदे मातरम जो शब्द है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। अगला देखेंगे जन गण मन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है देश के राष्ट्रगान, जिसको हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और प्रत्येक जो राष्ट्र के त्यौहार होते हैं उसमें जनगण मन को पहले गाया जाता है और ऐसे जनगण मन को देने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत के पहले व्यक्ति ऐसे थे। साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद मतलब जो अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका नाश हो, ऐसे जो शब्द थे उसका नारा देने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह। सरदार भगत सिंह थे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक। उन्होंने साम्राज्यवाद के नाश होने का नारा दिया। आगे देखेंगे स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य का मतलब होता है जो हमारे देश का शासन व्यवस्था है वो हम
खुद चलाएं, हमारा खुद का जन्म से इसका अधिकार है। और इस नारे को दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखेंगे इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे, और इस शब्द को देने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह। इस शब्द को लेकर के काफ़ी बार विरोध होता है, कुछ अतिशयोक्ति भी हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया और सरदार भगत सिंह ने, लेकिन इस शब्द को सबसे ज़्यादा जो लोगों तक पहुंचाया इसका इकबाल किया, उसका नाम इंकलाब जिंदाबाद नाम से फेमस हुआ और उनको सरदार भगत सिंह ने फेमस किया। आगे देखेंगे दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दिल्ली चलो मतलब दिल्ली चलिए, दिल्ली मतलब जहाँ शासन होता है, शासन व्यवस्था है, यहाँ पर चलिए और इकट्ठे होकर देश की एक मजबूती से देश को खड़ा होने के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। आगे 13वां जो है करो या मरो, ये जो वाक्य है महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी व्यक्ति द्वारा यदि ऐसा वाक्य करो या मरो जो दिया जाता है तो उससे यही होता है कि कोई व्यक्ति एक सीमा तक शांत रह सकता है और उसके बाद उसके अंदर की जो क्रांति रूपी ज्वाला है वो धधक उठती है। तो ऐसी ही ये ज्वाला थी। असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद जब महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाते हैं, तो 1942 में महात्मा गांधी जी इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त के समय ये करो या मरो का नारा देते हैं और देश के लोगों को डू एंड डाई कहते हैं कि करो या मरो, कि क्रांति करो या फिर जान से जाओ, ये दोनों में से आप जो पसंद है वो करिए। तो उनके आह्वान पर देश में जो क्रांति की ज्वाला है और तेज हो जाती है। 14वां देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, ये जय हिंद, हम लोग बोलते हैं कोई बात होती है तो बोलते जय हिंद जय भारत, और ऐसे जय हिंद का वाक्य या नारा देने वाले व्यक्ति थी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखेंगे पूर्ण स्वराज, स्वराज हो लेकिन कैसा हो, पूरा, मतलब हम लोग पूर्ण स्वराज। और ये पूर्ण स्वराज जो शब्द या नारा जो दिया था वो रावी नदी के तट पर 26 जो जनवरी 1930 से हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी अधिवेशन में जो 1929 का अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पर, उसमें जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य का आह्वान करते हैं। आगे देखेंगे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये जो वाक्य है, ये जो नारा है, मतलब हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों हमारी पहचान है। हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदू हैं और हमारी भाषा हिंदी है, मतलब हिंदू जो व्यक्ति है उनकी बोलने वाली भाषा हिंदी है और इस देश में रहने वाले व्यक्ति हिंदुस्तानी। इसको जो नारा दिया, इसकी ओर इंगित किया, वो कौन व्यक्ति थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी के जो पुनर्जागरण के जो दूत माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महान जो कहानीकार जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आप लोग देखते हैं, वो ऐसे व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों की ओर लौटो का मतलब ये नहीं कि हम लोग जो वेद लिखे गए हैं पूर्व में उनको फिर से लिखें, इसका सीधा सीधा संपर्क है कि वेद जो हमारे वेद पुराण हमको ज्ञान देते हैं, हमारी नैतिकता और हमारे सामाजिक विकास को बढ़ाते हैं, उसकी ओर से आप फिर एक बार झुक जाइए, समझिए कि हमारे वेदों में क्या है, वेद से हमारे समाज का, धर्म का विकास कैसे हो सकता है। इसका नारा जो दिया था दयानंद सरस्वती ने। आगे देखेंगे 18वां जो हमारा है नारा, वो आराम हराम है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आराम हराम है, मतलब हम लोग देश के आज़ाद भारत के नागरिक हैं और हम लोग आराम करते हैं तो ये हमारे लिए हराम के बराबर है, इसलिए आराम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लड़ना है, ऐसा आह्वान जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आगे हम देखेंगे हे राम, शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो शब्द होते हैं हे और ऐसे शब्द किस परिस्थिति में हो सकते हैं। आप जानते हैं कोई विकट परिस्थिति रही होगी और ये विकट परिस्थिति थी महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा जब गोली मारी जाती है तो उनके द्वारा जो अंतिम शब्द निकलते हैं वो होते हैं हे राम, और उसके बाद वो इस दुनिया को, इस संसार सागर को हम लोगों के बीच से छोड़ के चले जाते हैं। 20वां है भारत छोड़ो। अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का भी नारा दिया था, उसी भारत छोड़ो में करो और मरो का एक नारा दूसरा दिया था। आगे हम देखेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये गाना भी आपने शायद सुना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये जो गाना है, ये जो वाक्य है, स्टेटमेंट, वो हमारे देश के महान देशभक्त
राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितने बाजुए कातिल में है। ऐसा स्टेटमेंट नारा देने वाले ऐसे व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला हम लोग देखेंगे 22वां, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस जो जहाँ है, इस जहाँ मतलब इस दुनिया संसार में जो सबसे अच्छा है वो हमारा हिंदुस्तान है। और इस शब्द को, इस नारे को जिनने दिया वो थे मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे फिर वो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना करने को लेकर हो, चाहे वो इन जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने को हो। इस सभी जो काम किए उन्होंने अग्रणी काम किए और अपनी जो शक्ति थी, अपनी जो नेतृत्व क्षमता थी उसका लोहा भी मनवाया। और इसका स्टेटमेंट जो देने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मतलब खून का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो, मैं तुमको आज़ादी ज़रूर दिलवाऊंगा, तुम लोग साथ रहो, सिर्फ जान की बाजी लगाओ, मरने के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए लड़ो। साइमन कमीशन, वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ऐसे नारे जब आप लोग इतिहास में 1928 का दौर पढ़ते हैं, उस समय साइमन कमीशन भारत आता है तो भारत के सभी समुदाय के जितने भी वर्ग थे, जितने भी नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा साइमन गो बैक। और इसका नारा जो दिया था लाला लाजपत राय ने, जो फेमस हुआ। और इसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठियों से प्रहार होने के बाद उनके ऊपर एक प्रकार से ज़्यादा प्रहार हो जाता है और वो 1 महीने बाद इस हमारी दुनिया से चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आज जो महत्वपूर्ण जो नारे थे उनमें से अंतिम नारा है 25वां नारा है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, मतलब कौन जिंदा रहेगा यदि भारत ही मर जाएगा। तो ऐसा जो नारा दिया था वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये नारा उन्होंने देश की आज़ादी के बाद दिया था। यदि हम लोग, हमारे देश के लोग नहीं रहेंगे तो फिर ये देश कैसे रहेगा, ऐसा नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये थे हमारे महत्वपूर्ण 25 नारे और इन 25 नारों में से एक न एक नारा एग्जाम में पूछा जाता है। ये थे महत्वपूर्ण नारे का सेशन और मैं अगली फिर क्लास में कैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। सब लोगों को धन्यवाद।